बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश ढाबा स्टाइल में। तो ये कैसे टेस्टी और खड़ी खड़ी तैयार होती है, मैं आज आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो ये हैं। माश की धुली हुई दाल ली है मैंने आधा किलो, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए धोकर भिगो दिया था। ऑयल मैंने लिया है 100 ग्राम। टमाटर एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ, प्याज एक दरमियानी बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद मोटी कटी हुई। ये मैंने लिया है गरम मसाला, इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी, 3-4 लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। हरा धनिया आधी गट्ठी। लाल पीसी मिर्चें मैंने ली हैं 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये पैन ले लिया है और गैस ऑन कर दी है। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को दरमियानी आंच पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे गरम मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आए। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे यूं ही पका लेंगे। ये देखिए प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। आप इन तमाम मसालों को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 घूंट के करीब, और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए टमाटर के गलने तक पकाएंगे। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और 5 मिनट बाद मिलूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब हम इसे ऐसे अच्छे तरीके से मैश करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि मसाला एक जान हो जाए। ये देखिए मसाला काफ़ी हद तक भून चुका है। अब हम इस स्टेज पर इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। दाल को 1 घंटा भिगोने से इसका कुकिंग टाइम थोड़ा कम हो जाता है और ये जल्दी बन जाती है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास ऐड किया है। साथ ही हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसे धीमी आंच पर आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि दाल अच्छी सी गल जाए और हरी मिर्चों का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए दाल हमारी तकरीबन गल गई है। अभी इसमें हल्की सी कसर बाकी है। अब हम इसे धीमी आंच पर, बिल्कुल दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और 10 मिनट बाद ये देखिए दाल हमारी रेडी हो गई है और आप इसका कलर और टेक्सचर चेक कीजिए। दाल हमारी कितनी खिली खिली और अच्छी तैयार हुई है और कमाल की खुशबू आ रही है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दाल रोटी के साथ भी खाई जाती है, मगर पराठों के साथ तो इसका टेस्ट ही दुबाला हो जाता है। और साथ सलाद हो तो क्या ही कहने, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। बेशक अल्लाह ताला की हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और लाजवाब है। अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कल मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।